राम नाम आधार जिन्हें, Battery is low. Please recharge in time. जिन्हें वो जल में राह बनाते। Battery is low. Please recharge in time. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सभी को शांति। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राह करे वो पत्थर भी तर जाते। बाबा कहते हैं बच्चे, पानी पे चलना अर्थात संगम पर ज्ञान में चलना। बाबा कहता है ना, जो सत्य की नाव होती है ना, वो हिलती डुलती बहुत है, लेकिन बाबा कहते हैं डूबती। तो संगम, बाबा कहते हैं ये आप आत्माओं का अपने पिता परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव के साथ में ये संगम। इस समय बाबा कहता है ये त्रिवेणी है, तुमको बाप भी मिलता है और साथ साथ बाबा कहता है बच्चे तुम माया से भी तुम्हारा संगम होता है, माया को भी तुम पहचानते हो इस संगम। तुम्हारे दुख सुख का बाबा ने कहा जो बीज तुम समझते हो वो क्या, बाबा ने कहा इसलिए मैं तुमको यहाँ संगम पर अपने समान नॉलेजफुल बना। तो आज की जो मुरली है, बाबा कहता है जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते हैं, ये बाबा ने कहा कहाँ पहुंचते हैं, पवित्र धाम। बाबा ने कहा आप आए भी पवित्र धाम से, और अब बाबा ने कहा अगर मेरी उंगली पकड़ोगे, माना बाबा की श्रीमत को अगर हम मानेंगे, उसका पालन करेंगे, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर से अब पवित्र धाम जाना। तो पवित्र धाम जाने से पहले बाबा ने कहा जो बाबा ने कहा तुम्हारा अहम है, हाँ, जो अस्मिता, बाबा कहता है आप समझ के बैठे हो कि मैं, बाबा ने कहा ये माया को जान। जो बाबा ने कहा जो झूठे गहने हैं ना, वो तो बाबा ने कहा माया यही अपने पास रख लेती है, कुछ साथ नहीं जाने देती। माया का राज्य है ना, तो बाबा ने कहा माया के राज्य से तुम कुछ लेके नहीं जा सकते। तो झूठी अस्मिता, झूठा अहम, बाबा ने कहा बच्चे ये जिसको तुम शरीर माने बैठे हो ना, ये जरूरी है, बहुत जरूरी। आत्मा ने जब जब पाठ खेलना है, इवन भगवान भी संगम पर आता है तो बिना देह के पाठ नहीं खेल सकता, है ना। लेकिन बाबा हमें क्या सिखा रहा है, डिटैचमेंट। बाबा कहते हैं तुम्हें हर बात से वैराग्य आ जाना चाहिए। तो संगम पर भगवान क्या करते, कृपा करते। कैसे, बाबा ने कहा आप बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ा। और क्या क्या करते हैं राम अपना कार्य आप ही करा लेते। कितने नाम बदल बदल, शक्ति भी राम की, कार्य भी राम का, लेकिन क्या करते, श्रेय दूसरों को दे देते नहीं। कितना महावीर का नाम है देखो। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो आत्मा परम पिता परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करे, वो महावीर है, वो सूरमा है। तो इस समय माया भी, बाबा कहता है क्या करती है, तुमको खूब नचाती है। संशय आता है ना बार बार मन। हाँ, बाबा कहता है देखो कितने हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हैं और कुछ संशय आया, कुछ जीवन में कठिन परिस्थितियां आई, बाबा कहता है ये 5-7 साल बाद फिर चले जाते, फिर से चले जाते। बाबा कहते हैं माया का पहरा बहुत सख्त है। सबसे पहले माया का पहरा क्या है, माया कोई बाहर नहीं है, राक्षसियां कोई बाहर मेरे घर के बाहर कोई राउंड दे रही हैं कि सेंटर तक जाके दिखा, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे
आपके भीतर वो अलबेलापन, आलस्य, वो लक्ष्यहीन जीवन, बस हमारा वही टारगेट है जो दुनिया ने हमको दे दिया कि पढ़ लिख लो, समय पे शादियां हो जाए, फिर बच्चे हो जाए, फिर इनको निपटाओ, शादियां करो, गंगा जी नहाओ और चल मेरे बेटे, रस्ते लग तू भी। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में कौन करे। इंसान जीता है जिंदगी, माया कोई संयम, कोई सुख, कोई ठहराव लेने देती है। बच्चे होते हैं तो नजरें गड़ी होती हैं जवानी पर कि कब जवान हो जाऊं, और जब वो जवानी में इतना भूचाल सर में होता है, इतनी इच्छाएं, इतनी वासनाएं, इतनी जिम्मेवारियां, इतना संसार का आकर्षण, भागते 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 फिर वो सोचता है कि भाई हमें भी जीने का हक है, कभी हम भी रिटायर्ड हो जाएंगे, आराम से बैठ के खा लेंगे। और जब बुढ़ापा आता है तो बड़ा बड़ा भयानक है, बड़ा दर्दनाक। सारी शक्तियां धीरे धीरे साथ छोड़ने लग जाती, मन तो पहले ही कमजोर है, और जो देह भी है वो भी धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती, जो संबंध है वो भी धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाते। किसी के पास समय नहीं होता, कोई स्कूल गया, कोई कॉलेज गया, कोई दफ्तर गया, कोई कहीं गया, कहीं। बाबा कहते हैं माया तो तुमको भगा भगा के पानी भी मुंह में नहीं जाने देती अंत में। तो राम बैठा है संगम पर। बाबा कहता है आओ नॉलेजफुल बन जाओ, बाप के भी और काम के, काम के भी। बाबा ने कहा जिस काम वासना के पीछे जन्म जन्म भागे, बाबा ने कहा ये ज्ञान, ये सत्य ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, बाबा ने कहा संसार में कोई तुमको दे नहीं सकता, है ना। लोग पता क्या कहते हैं अक्सर, कहते हैं माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। जो माँ देती है, जो बाप देता है, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। रहम कर सकते हैं लोग कि बेचारे की माँ नहीं है, बेचारे का बाप नहीं है, लेकिन जो माँ बाप देता है बच्चे को, वो ठेका दुनिया में कोई नहीं छुड़ा। तो भगवान हमारा बाप बना, कह तो हम रहे थे भक्ति में भी कि माँ बाप तू ही है हमारा, लेकिन बस कह ही रहे थे क्योंकि कुछ प्राप्ति नहीं होती थी हमें, तो खुशामद करने के लिए कह ही देते कि तेरी कब कृपा हो तो मेरे जीवन में कभी सुख घनेरे भी हो। तो सुख घनेरे क्या सोचते थे, हाँ, ये जो देह की आइडेंटिटी है ना, बस इसको जो संसार में चाहिए वो सब उसको मिलता जाए। मन चाही चीज, मन चाहे संबंध, मन चाहा घर, मन चाहा पैसा, हर चीज। जीवन ही कितना सा है इंसान का। किसी से बैठो मिलो कभी, किसी की उम्र 60 साल बताएगा, कोई 70 बताएगा, सुनने में बड़ा पैकेज लगता है, 60 साल, 50 साल, 70 साल, लेकिन जब आदमी जी बैठता है ना अपनी जिंदगी, तो उसको लगता है अभी कुछ खास हुआ ही नहीं अभी तक। हमारी तो जिंदगी लोगों के पीछे ही निकल गई कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। ना ढंग से खाया, ना पिया, ना पहना, ना ओढ़े, ना घूमे, ना फिरे। वासना, वासना खड़ी है, वासना बूढ़ी नहीं होती है, शरीर बूढ़े हो जाते। तो फिर शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, आदमी दुखी होता है शरीर से, और फिर अगली यात्रा करेगा। एक बस से उतरोगे, एक और बस पकड़नी पड़ेगी। तो बाबा कहता है कितने तुमने ये शरीर बदले, और पर्पस क्या था इनको बदलने का, वासना है, वो वासना है। बाबा हर बार बाबा ने कहा जब जब तुमने शरीर छोड़ा, तुम दुनिया से हारे जुआरी की तरह वापस निकले। इसीलिए यहाँ शोक सभाएं करते हैं लोग। ये है ही दुख की दुनिया। यहाँ करोड़पति मरे, अरबोपति मरे, नेता मरे, धर्म गुरु मरे, कोई भी जाए दुनिया से, होनी यहाँ शोक सभा ही है।
कितनी भी कोई उम्र ले जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय दूध का दूध और पानी का पानी। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा की ऐसी दो विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? एक, आत्मा निरंतर है। ऐसा नहीं है कि जब मैं शांत स्वरूप हूँ, है ना, जब मैं मुरली का मनन चिंतन कर रही हूँ या यज्ञ की कोई सेवा कर रही हूँ, उतनी देर तो मैं आत्मा हूँ। उसके बाद जब वो माया का नशा चढ़ता है, देहभान का नशा चढ़ता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी चिंता होने लग जाती है, उस समय मैं आत्मा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। आत्मा है तो फिर वो सारी एनर्जीज को एक्सपीरियंस करती है, खुशी को भी एक्सपीरियंस करती है, दुख को भी एक्सपीरियंस करती है। कौन करती है? आत्मा। तो पहला, आत्मा निरंतर। जैसे बीज निरंतर है। पेड़ बाहर किसी भी ऋतु से टकरा रहा हो, गर्मियां हो, सर्दियां हो, बारिशें हो, आंधी हो, तूफान हो, बीज निरंतर है। ऐसी आत्मा निरंतर, बच्चे में भी, बूढ़े में भी, जवान में, कमी में भी, खुशी में, गुस्से में भी और शांति में, दोनों तरफ। और दूसरी चीज, बाबा कहते बच्चे आत्मा जो है, हाँ, असीमित, जिसको बाबा बेहद कहते, बेहद। बाबा कहते हैं जैसे जैसे आत्मा पाठ खेलते खेलते अपनी नेचुरल क्वालिटीज को भूल जाती है ना, एक तो निरंतर हूं और दूसरा बेहद की। माना जो मेरे पास में मेरे वर्च्यूज हैं वो अनलिमिटेड है। तो जब मैं इन दो चीजों को भूलने लगती हूँ तो क्या होता है, ये दो चीजें मर्ज हो जाती हैं। और इमर्ज क्या हो जाता है? जब मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं तो निरंतर हूँ, निरंतर हूँ, तो फिर क्या होता है, जब मैं इस क्वालिटी को अपनी भूल जाती हूँ ना, तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी इमर्ज होगी उस समय? डर की। क्योंकि जब मैं अपने आप को सोल कॉन्शियस नहीं देखती हूँ, तब मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, फिर मेरा अगला जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, मैं गरीब पैदा होऊंगा कि अमीर होगा। तो आत्मा ने जब अपनी पहली क्वालिटी कि मैं निरंतर हूँ, जब उसको भूल गई तो क्या आया? देह का भान, डर, आज हूं कल पता नहीं, इनसिक्योरिटी, डर, जिसकी वजह से ये सेपरेट आईडी बनती है ना, जिसको हम ममता कह देते हैं। आत्मा पार्ट खेल रही है तो टाइटल क्या मिल गया? ममता, है ना। तो दूसरी जो क्वालिटी है आत्मा की वो कौन सी है? बेहद। जब वो मुझको ये मेरी क्वालिटी भूल जाती है कि मेरे पास में बेहद का वर्षा है, बाप का दिया प्रेम का, सुख का, शांति का, खुशी का, है ना। जब मुझको ये बेहद भूल जाता है तो फिर एक सेपरेट आईडी जन्म लेती है। कैसे? इच्छा से। उसको और इच्छा है और पाने की, क्योंकि वो अपनी बेहद की क्वालिटी को भूल गई। इसको हम कहते हैं सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस पे आ जा। आत्मा निरंतर भी है और बेहद भी। 84 का पाठ खेल रही है ना, तो उसके पास में फिर सारी फाइल्स हैं, 84 जन्मों की कहानी। तो इस समय बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आप माया को पहचान। जब आप अपनी इन दो क्वालिटीज को भूल जाते हो तो फिर वो बाबा ने कहा तुम्हारा जो अहंकार है, देह का भान,
कौन सी मिट्टी से बनता है? एक डर से और एक इच्छा से। डर है मन में इंसान के ना कि 4 दिन की जिंदगी है और 4 दिन की चांदनी है, फिर तो जाना ही है, खा पी के ही मरो। तो डर है इंसान के जीवन। तो वो चाहता है कि मैं जी लूं जी भर के जिंदगी, खूब खाना पीना, घूमना फिरना, मौज शौक, सैर सपाटे। और मजे की बात है, बाबा ने कहा बच्चे की इच्छाएं, इनके पीछे भागते भागते भी इच्छाओं का जो तुम्हारा टोकरा है ना, वो कभी भरता नहीं, क्योंकि भरपूर तो आत्मा है। लेकिन बाबा ने कहा वो जो मन है ना, मन भरते नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा ये चक्र बार 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 घूमता है। ये नूंद है ड्रामा के। तो बाबा अपने को जब जब कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, तो माना आत्मा समझना माना इन 2 क्वालिटीज को मैं अपने अंदर इमर्ज करती हूँ। माना ये स्मृति दोबारा से मैं अपने अंदर इमर्ज करती हूँ कि मैं आत्मा शाश्वत हूँ। इस शरीर की एक उम्र होगी, ये जन्म भी लिया है शरीर और ये जाएगा भी सही ये शरीर, लेकिन मैं आत्मा तो निरंतर हूँ। जैसे बीज है ना, बाहर मौसम बदल गया, पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए, बीज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से बसंत आएगी, सावन आएगा, उस पेड़ पे पत्ते फिर से लग जाए, बीज पर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, निरंतर है। ये है मेरी क्वालिटी और बेहद की, बेहद भरपूर है। कभी रोता नहीं कि अब क्या होगा मेरा, मैं तो झड़ गया, एक भी पत्ता देखो मेरा साथी नहीं बचा, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं बची। रोया कभी पेड़? कितना शांत, कितना धैर्यवत होकर बस तपस्या में खड़ा, एक टांग पर, एक धरती से रस लेता जा रहा। कोई पेड़ों को पानी डालने नहीं जाता, लेकिन पेड़ क्या करता है, अपनी जड़ें और गहरी 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 धरती में फैलाते जा। ये है हमारा वो पुरुषार्थ जिसको बाबा कहता है बस मन मना भाव। अंदर अंदर बाबा ने कहा बस अपने को आत्मा समझकर मुझे याद कर। यहाँ बाबा ने कहा तुम्हारी योग की जड़ें गहरी हो जाएं, है ना। बाबा कहता है यहाँ तुम्हारी योग की जड़ें गहरी हो, बाबा कहता है वहां तू आत्मा संपूर्ण हो जाए। अब संपूर्ण का मतलब नहीं समझ, संपूर्ण का मतलब ये नहीं समझना कि पेड़ लद गया हरे हरे पत्तों से, फूलों से, फलों से, पंछी बैठे हैं घोंसले बना के चहचहा रहे। ये पेड़ की संपूर्णता नहीं, ये एक फेस है, आया है और जाए। जब बाबा कहता है मुझे तुमको संपूर्ण बनना ही है ना, तो इसका क्या मतलब है? जब दुनिया से कोई जाता है, शरीर छोड़ता है, तो कई बार हम लोग कह रहे होते हैं कि फलाना पूरा हो गया। समझे इसका मतलब? पूरा हो। वहां तो हम ये कह रहे हैं कि श्वास खत्म हो गए अभी, तो अब तो है ही नहीं, पूरा हो। लेकिन बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे संपूर्ण अर्थात, हाँ, बाबा ने कहा वो बीज स्वरूप आत्मा अपने पूरे सत्य को जान ले, आधे अधूरे को नहीं, कि तुमने सिर्फ सावन के अंधे की तरह बस हरियाली ही देखी बस, कि मैं प्रेम स्वरूप, मैं शांत स्वरूप। नहीं बाबा, आंधियां भी चलेंगी, तूफान भी आएगा, पत्थर भी मारेंगे लोग, होता है नहीं होता, टकराव होता है संस्कारों का, पत्थर खाने पड़ते हैं, कुछ लोग गलत भी बोल जाते,
आंधी तूफान भी चलते हैं, मन में विचार भी आते हैं उल्टे सीधे से। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण बनना, अर्थात बाबा ने कहा संगम पर आप वो नॉलेजफुल अनुभव मूर्त आत्मा हो जिसने, बाबा कहता है 12 ऋतुएं, 12 महीने होते हैं ना, हर फेस लाइफ का कैसे जिया है, जाग कर। पतझड़ को भी जाग कर देखा है कि अभी कुछ है नहीं मेरे पल्ले, लेकिन धैर्य, समझ, गंभीरता, है ना। पेड़ कैसे खड़ा हुआ है एकदम धैर्य के साथ, एक भी पत्ता नहीं है साथ, लेकिन वो जानता है नथिंग न्यू। कई बार ऐसे अकेला ही रह गया बस, और फिर जैसे जैसे समय आया, जैसे जैसे वो रस, वो लवलीन अवस्था मेरी बनी, तो धीरे 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 वो ज्ञान के, वो गुण के, वो खजानों के, वो शक्तियों के, वो फल फूल पत्ते सब वापस मुझ पर आकर मुझसे अटैच हो गए। बाबा ने कहा यह है संपूर्ण बन। इसलिए बाबा हमको रोज रोज 84 जन्मों की याद दिलाता है, 5 युगों की याद दिलाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप आत्मा अपनी निरंतरता को, और साथ साथ बाबा कहता है अपनी बेहद की स्थिति को भूल जाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर बाबा ने कहा वो जो ड्रीम करेक्टर है तुम्हारा, सपना ही चल रहा है, सोचो। आत्मा जब इस देह के बिस्तर से जागेगी अंत में, दुनिया तो रो रही होगी, पूछते हैं लोग क्या हो गया था, कितनी उम्र थी, क्या परिवार था, है ना। बाबा ने कहा ये सब ड्रीम करेक्टर है, तुम जाग कर खेल लो। हालांकि ये बात सत्य है कि अगर कोई एक नींद से जाग जाए ना, तो जागकर वो फिर सपने में जा नहीं सकता। लेकिन यहाँ माया इतनी प्रबल है। बाबा हमको रोज कह रहा होता है बच्चे आप आत्मा हो, आत्मा हो, आप आत्माओं का मैं पिता हूँ। तुम कलयुग में, बाबा कहता है अभी सब पतित बन गए, मैं तुमको पावन बनाने आया, है ना। हम रोज सुनते जा रहे, और सुनने के बावजूद भी हम फिर से नींद में उस करेक्टर को जाके खेल लेते। खेलना है, खेलना तो पड़ेगा, लेकिन बाबा कहता है जाग कर अगर तुम खेलोगे ना, तो तुम्हारा डर नहीं हो कि मेरी उम्र इतनी हो गई, ऐसा कोई रोग मुझको लग गया, कि घर में किसी के साथ कोई परेशानी आ गई। बाबा ने कहा डर नहीं, क्योंकि हर आत्मा का सत्य एक जैसा निरंतर है, हर आत्मा। डर क्या है, पाठ खेलना है, उसको खेलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ड्रामा की ढूंढ है। बाबा कहता है जब तुमको खेलना ही है पार्ट, तो बाबा कहता है फिर कला बाप से सीख लो। दुनिया तो देखते हैं ना, सुख आता है तो लोग फूले नहीं समाते, क्या पार्टियां, क्या फंक्शन। वो थोड़ा सा दुख आता है तो हम्म, तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जागना जरूर, ये सुख भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, फूले नहीं समारे। कि इतने मेरे फ्लैट बन गए, इतना मेरे पास पैसा आ गया, इतना मेरा परिवार बच्चा आ गया। बाबा ने कहा ये सुख भी नहीं चलने वाले साथ। और जिन दुखों को छाती से लगाए रो रहे हो, बाबा ने कहा बच्चे समय बदलता जा रहा है, आप बीज रूप स्थिति में आकर बैठो ना, नॉलेजफुल बनकर। बाबा ने कहा जब इस चक्र को देखोगे, तो बाबा कहता है तुम छूट गए सुख और दुख से, न्यारे हो गए। ये शक्ति है उस बीज के पास। वो अपनी टहनियों को देख देख के रोता चिल्लाता नहीं है कि किसकी नजर लग गई,
हजारों पत्ते झूलते थे इस पेड़ पर, कितनों को मैं छाया देता था, कितना फल लोग खाते थे, कितनी दुआएं मैं कमाता था। आज मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। कभी नहीं रो रहा होता एक पेड़। क्यों? ऐसे ही पेड़ थोड़ी बन गया है, अनुभवी है। कई पेड़ों को देख के कहते हैं बहुत साल पुराना पेड़ है। पेड़ों की पूजा कर रहे हैं हम। क्यों? नथिंग न्यू। ये पढ़ाई उसने भी पढ़ रखी है कि कोई भी परिस्थिति, कैसा भी समय, ये रुकता नहीं है। लेकिन मैं आत्मा, मैं निरंतर हूं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं फिर जब तुम वो पार्ट खेलते हो ड्रीम कैरेक्टर वाला, तो बाबा कहता है फिर डर और इच्छा, ये दोनों बाबा कहते हैं बच्चे आपको घुमाते जाते, घुमाते जाते, घुमाते जाते। बाबा कहता है कोई लक्ष्य भी नहीं, ये घूमना किसके लिए? अंत में मुझे क्या मिल जाएगा अगर मैं 100 साल भी जी जाऊं? दुखी हो रहा होता है आदमी बढ़ती उम्र में। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है, और है ना, जिसने कुछ अगर एक आत्मा में संस्कार है, संसार से अलग, भेड़ चाल नहीं। हम तो भेड़ चाल के पीछे ही जिए मरे जा रहे हैं कि वो फलाना मंदिर रोज जाता है, वो फलाना गुरुद्वारा रोज जाता है, वो फलाना पाठ रोज करता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको अपना कल्याण करना है ना, तो मुरली बाबा कहता है कभी मिस मत करना। कौन कह रहा? भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे लिए तो स्वर्ग दूर नहीं है, शिवालय दूर नहीं है। क्यों? बाबा कहते हैं तुम हर पल अगर मुझे याद करो तो शिवालय तो दूर नहीं। बाबा कहता है अगर तुम मुझे याद ही नहीं करते हो तो बहुत दूर है। क्या दूर है? घर कोई बना हुआ है ईंट पत्थरों का कहीं पे? नहीं। ये बात है मेरी स्थिति की। बाबा कहता है अगर आप ड्रीम कैरेक्टर में उलझ गए, है ना, आज का सारा दिन हम आपको बता ही नहीं सकते कि क्या 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 होता है ना। रात होते होते माइंड से भी, बॉडी से भी आदमी पूरा हिल जाता। इतना ये चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। लेकिन बस वो बीच बीच में ना एक सितारा टिमटिमाना जरूरी। कभी कभी खुद को बैठकर बोल दिया करो कि मिलना क्या है मुझे यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये काम करने के बाद में, है ना, कोई भी काम जो हम कर रहे हो, चाहे परिवार का कर रहे हो, चाहे अपने मन की कोई इच्छा हमारी, अपनी भरपूरता को बीच बीच में इमर्ज किया करो। हमको याद है हम जब ज्ञान में नहीं भी थे ना, तब भी अक्सर एक लाइन अंदर से आती थी, पता नहीं कहाँ से आती थी लेकिन अब समझ में आता। चलते चलते भाग रहे हैं रोड, कहीं बहुत जल्दी जाना है कि बस कहीं पेपर देने जाना है, कहीं कहीं पहुंचना है, कभी कहीं अंदर से कोई कह जाता था कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पाना। एक पल ऐसे लगता था जैसे दुनिया रुक गई मेरे लिए, कहीं है ही नहीं, कहाँ क्या पाना है मुझे कहीं भाग कर। कोई पेपर होगा, पेपर में नंबर आ जाएंगे, पास हो जाऊंगी, फिर कुछ और हो जाएगा। कितने तो पेपर दे दिए, आज ढूंढो पूछो मुझसे मेरी मार्कशीट कहाँ पड़ी है, मुझे होश ही नहीं है, पता ही नहीं, मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी मेरे ही घर में। जिन चीजों के पीछे भागे भागे भागे, कई कई ऐसे 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 सीन हुए। 10th का पेपर था, रोल नंबर्स मिलते थे, फ्रेंड के घर बैठ गए, जा घर वापस आए तो माँ ने पूछ लिया कि तेरा रोल नंबर किधर, तो सारा घर छान मारा,
वो रोल नंबर बोले मैं हुई नहीं तो तुझे मिलूंगा कहाँ? वो नाराज। हमें तो इतनी वर्थ नहीं पता इन चीजों की, लेकिन वो कहने लगी रोल नंबर चाहिए मुझे, कहाँ छोड़ दिया, कहाँ गई थी, किसके पास थे सारा दिन में आज? उसके घर जा। मैं कहा भाई उसके घर तो नहीं है, मुझे साथ लेके उसके घर। उसकी मम्मी को कहने लगी, कहती इसका रोल नंबर ही गुम हो गया, ये क्या पेपर देगी बोर्ड का? कहने लगी वो ले आई, कहती आंटी यहीं रह गया था। कभी कभी सोचते हैं वो कितना प्रेशर था यहाँ, कितनी हलचल थी अंदर कि पेपर देने जाना है, रोल नंबर कहाँ गिर गया मुझसे, कहाँ गया, कहाँ? ये तो मुझे गोली से उड़ा देगी अगर नहीं मिला तो। और आज भी मैं वही हूँ। आज भी अभी भी फोन का चार्जर पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। आज भी मैं वही हूँ। लेकिन अब बाबा क्या कह, बाबा कह रहा नथिंग, छोड़ परे। कल्प पहले भी हुआ था। अब समझ में आता है जो बाबा कहता है ना, बाप ने तुमको सुख शांति का वर्षा दिया था, बताओ बच्चे तुमने कहाँ गवाया? हमने यहाँ गवाया बाप। 10वीं का सर्टिफिकेट ले लिया ना, ऐसे थोड़ी मिला, ऐसे नहीं मिला। जान फूकी, रो रो के पेपर देने जाते थे, रो रो के। डर था, बोर्ड का पेपर, बोर्ड का पेपर, बोर्ड का पेपर। मौत से भी ऐसे ही डर रहा होता है आदमी की, पता नहीं क्या होगा, अंत में कौन देखेगा, कौन पूछेगा। न बच्चे हैं न जच्चे हैं, कहाँ से कौन आएगा देख। हाँ, आज तो बच्चे वाले भी मोहताज हैं बेचारे। उनकी भी कोई गारंटी नहीं कि बेटा बेटी पास में बैठे होंगे कि नहीं। सबको नोट पानी कमाना है आज के समय में, सबके करियर है आज के समय। बाबा कहते हैं बच्चे बस एक बात की फिक्र कर कि तू जब जाए ना तो तू घर पर हो, है ना। पुराने लोग कहते थे, शायद आपने भी सुना होगा, वो कहते थे अगर कोई घर में ही गुजरे और जमीन पर अगर गुजरे, है ना, बेड पे नहीं, जमीन पर अगर कोई गुजरे, तो कहते थे फिर उसकी जो अलग से वो होती है ना, क्या बोलते हैं, पेवे में जाके जो पूजा करानी पड़ती है, वो नहीं करानी पड़ती। अब दुनिया तो वो यही देख रही है कि हॉस्पिटल में गया कि घर में गया। लेकिन बाबा तो यहाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारी स्थिति घर में, मतलब घर, मतलब घर में क्या है? आप सब लोग घर में बैठे हो ना अभी, तो घर में क्या है, क्या फीलिंग आती है अपने घर? ऑनरशिप, मेरा घर, कंफर्ट्स, सिक्योरिटी। अभी मुझको इन 4 दीवारियों में ये फील होता है ऐसे कि मेरे बाप का घर है, किसी के घर नहीं बैठी हूँ मैं जो कोई मुझसे पूछेगा बहन जी कितने दिन के लिए आए हो यहाँ। लगता है ना, एक राइट है मेरे पास। मैंने यहाँ शादी की है, शादी की है तो अब लीगली घर मेरा है अभी। आपके पास ऑनरशिप, ये मुझे यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। या तो मैं बाय बर्थ यहाँ हूँ या फिर मैं आफ्टर मैरिज यहाँ। दोनों तरीकों से इस घर की ऑनरशिप है मेरे पास। एक सिक्योरिटी है मेरे पास, एक दावेदारी है, एक संबंध है इस घर में मेरे सबसे। मैंने पूरा जीवन इनको दिया, चाहे घर में, चाहे बच्चों को, चाहे पेरेंट्स को, जिसको भी। एक बॉन्डिंग है मेरी, एक एक रिश्ता है मेरा यहाँ से कि मुझे यहाँ से कुछ मिलता भी है और इनको देने में मुझे मजा भी आ रहा हो, है ना। घर। अब जब बाबा मुझे कहता है बच्चे अब घर जाना है, तो कहीं कहीं कुछ है नहीं कि तुम चांद सितारों से ऊपर उड़ोगे तो कहीं लाल सुनहरे रंग की बत्तियां जल रही हैं कहीं। जिन लोगों ने, जब नए नए एरोप्लेन आए थे ना,
तो आज भी बहुत से लोग हैं जो कभी बाय प्लेन कभी कहीं गए, है ना? तो उनके लिए वो प्लेन बहुत बड़ी चीज होती। देखते थे कैसे धर्मेंद्र उस दिन बता रहा है एक वीडियो में, कहता मैं जब गाँव में होता था मैं देखता था हमारे पिंड के जहाज गाँव के ऊपर से ऐसे-ऐसे जहाज गुजरते थे। कहते मैंने कभी सोचा था ज़िंदगी में कि अपना ही एयरक्राफ्ट होगा मेरे पास। धर्मेंद्र कह रहा। तो जिसने प्लेन नहीं देखा उसके लिए तो वो उड़न तश्तरी बड़ी खास चीज़ है। लेकिन जो देख चुका है वो कहेगा यार कमरे जैसा ही तो होता। जो रोज बैठ रहा है वो कहेगा हमारी तो अक गए हम तो बाबा मुझको जब कह रहा है बच्चे वो आपका घर, तो क्योंकि अभी मैंने कभी वहां उस घर को एक्सपीरियंस नहीं किया ना, तो मुझको बाबा पहले तो इस 5 तत्व के पुतले से बाहर निकालने के लिए मुशक्कत कराता कि कुछ पल के लिए इस देह को भूलो, देह से अलग निकलो। तो क्या कहता है? कहता है एक सितारा देह से न्यारा, अलग करके दिखाता ना बाबा। फिर कहता है आप उड़ो आकाश की ओर, सूरज चांद सितारों के भी ऊपर उड़ना माना। अब उड़ने का क्या अर्थ है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ का गुरुत्वाकर्षण है धरती, एक आकर्षण है अपनी देह का, अपने अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, खाने का, पीने का, काम धंधों का, परेशानियों का, चिंताओं का। तो जब बाबा मुझे कहता है उड़ो, तो बाबा का मतलब है इस गुरुत्वाकर्षण से बाबा ने कहा अपने को डिटैच देखो। कर तो नहीं सकते, कर नहीं सकते। प्लेन कितनी देर उड़ा लोगे? जब तक फ्यूल है। फ्यूल खत्म होगा आपको नीचे तो उतरना ही पड़ेगा। प्लेन को मारो गोली, चिड़िया को देखो ना, इसको तो कोई फ्यूल भी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वो फ्यूल भरने नीचे आती है ना धरती पे। तो जब बाबा मुझे कहता है एक घर को याद करो, दुनिया में भी लोग कह रहे होते हैं बस मैं ना घर में ही मरूं अपने। बाबा कहते हैं बच्चे घर में मरना अर्थात बाबा ने कहा आपकी स्थिति ऐसी, बाहर से दुनिया जो मर्जी देखती रहे कि रोड पे ही चला गया बेचारा। वो देखा ना नोएडा का इंजीनियर क्या हुआ उस लड़के के साथ, कहाँ था? एक गाड़ी के ऊपर, खटिया पे नहीं हॉस्पिटल की। सोचो उस बच्चे ने अगर कहीं सर्विस की होगी, हो सकता है कहीं इंश्योरेंस भी ली हुई हो कोई छोटी मोटी। आदमी कंसीडर करता है कि एज बढ़ेगी मेरी, धीरे धीरे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, कुछ चाहिए। काम आया इसके कुछ भी नहीं। लेकिन बेताल ने तो बहुत कुछ प्लानिंग कराई होगी कि शादी यहाँ करूंगा, कल को वहां सेटल हो जाऊंगा। बाबा ने कहा जब आप अपने को आत्मा समझते हो ना, तो बाबा ने कहा फिर फ्यूचर जो है बस यही क्षण। क्या इस क्षण में कोई टेंशन है? कुछ ऐसी चीज है जो मुझे एकदम व्याकुल ही कर। बाबा रोज कहता है जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तुम कहते हो उतर जाए। अरे राम पर तुमको भरोसे नहीं है? काय की दिवालियां मनाते हैं? कभी पूछना एक बार अपने मन से। ये है तो बड़ा बहरूपिया। इसको इस बात पर भरोसा वाकई नहीं आएगा कि संगम पर भगवान पड़ा रहा। नहीं मानेगा ये। लेकिन इससे ये पूछना बैठकर कि जो तू हर साल दिवालियां मनाता है, कहते राम आए थे अयोध्या, रावण पर जीत पा, ये तू देख कर आया था या तेरे फरिश्तों ने देखा था? कभी देखा कभी किसी कि राम ने रावण का वध कर दिया? तो तुम क्यों फूक रहे हो पुतले इसके? मर गया अब तो। जिंदे आदमी के पुतले जलाते हैं, मरे का पुतला तो कभी नहीं जल रहा। हम तो हर साल जला रहे हैं, हम तो हर साल दिवाली मना रहे हैं। हर साल घरों को देखो कैसे बैठ जाते हैं झाड़ पोछ कर।
कि लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी, और 12 महीने झक मारनी पड़ती है नोटों के पीछे। कहीं मिले तो लक्ष्मी जी के पैर रस्सी से बांध के बिठा दो, ये तो हिल के दिखा। कल परसों हम 26 जनवरी मना रहे थे, तो एक एक न्यू कमर क्लास में एडमिट हुई फर्स्ट डे। तो दीदी कहने लगी देखो ये लक्ष्मी नाम है इनका। तो उनको कहा आप नाचो भाई, 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। तो थोड़ा सा घूंघट निकाला था उस, तो वो मुझे आकर बोलने लगी, करी वो दीदी कह रहे हैं नाचो। हाँ मैं तो नंबर 1 बेइया हूँ। मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ना। मैंने कहा लेकिन मैंने सुना है लक्ष्मी तो सारी दुनिया नचाती है, तेरे को नहीं आता नचाना? भाई लक्ष्मी को सारी, लक्ष्मी देखो ना कैसे नचाती, झूठ भी बुलवाती है, सच भी बुलवाती है, आंख भी बंद करा देगी कहीं कहीं, क्या क्या करा देती है लक्ष्मी। अच्छा नचाती है, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहा है, कितना अच्छा नचाती है। और वो कह रही है मेरे को नाचना नहीं आता, मुझे शर्म आती है। लक्ष्मी जी को ये नहीं पता कि तेरे पीछे दुनिया नाच रही है, इनको शर्म नहीं आ रही, तो तुझे क्यों आ रही? लोगों को दाल रोटी भूली पड़ी, लोगों को हंसना बोलना। कभी ऐड देखा करो आप, एक ऐड आती है मैगी की, देखो लोग कैसे कैसे ब्रेन से खेलते हैं, है ना। तो मैगी की ऐड है। अब दिखाया आज का शेड्यूल ऐसा है कि पेरेंट्स हैं उनके पास समय नहीं है बच्चों के लिए, और जो घर के बुजुर्ग हैं वो भी सोचते हैं कि कोई आकर 2 पल हमारे साथ बैठे, तो किसी के पास समय नहीं। एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक की डे ड्यूटी, एक की नाइट ड्यूटी, है ना। तो उन्होंने मैगी को प्रमोट किया कि 2 मिनट अगर हम मैगी बनाए और सारे इकट्ठे होके खाएं, तो परिवार में वो बॉन्डिंग, वो एकता, ये हमारे घर घर है। सच बताना, ये होटल के कमरे हैं अभी बस, यहाँ सबको रूम सर्विस चाहिए। आज क्या बनाया, नहीं बनाया तो रहने दे, मंगा लेते हैं कुछ। हुँ? तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है हम बच्चों को? बाबा कहता है बच्चे, जो बीज होता है ना, वो सारे झाड़ को बांधे हुए है, इतनी ताकत है उसमें। अच्छा देखो ना, कुछ कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ ऐसी झाड़ निकलती हैं जिसमें कांटे भी होते हैं। पेड़ों में भी होते हैं कई कांटे, कीकर का पेड़ देखो, और कई पेड़ होते हैं उसमें कांटे भी होते हैं। बीज के अंदर ना वो सब समाया। अब मैं बीज स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा कहता है आपके अंदर 84 जन्मों का पाठ है, 84 जन्मों का। तो इसमें क्या क्या है, अगर पूरी कहानी खोल कर देखोगे, तो बाबा ने कहा बच्चे जैसे वो छोटा सा, अगर पहले पहले दिन से कोई पेड़ नहीं होता है ना, एक पेड़ भी कहीं अगर किसी ने एक बीज डाला हो तो पहले बहुत छोटा सा हो, धीरे 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 वो पेड़ बनता है। बाबा भी हमें यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप बीज स्वरूप आत्मा। तो बाबा ने कहा पहले आपके 8 जन्म, फिर 12 जन्म, फिर 21 जन्म, अब 42 जन्म। हाँ, बाबा ने कहा ये जो आपके ड्रीम करेक्टर है 84, बाबा ने कहा बच्चे जब ये बीज से इतना पार्ट तुम्हारा बाहर आ जाता, अब बाबा ने कहा बस ये अंत का समय, अब घर जाना है। तो घर जाना है मतलब संपूर्ण बनना है। बाबा ने कहा बीज स्वरूप स्थिति का अनुभव करना मतलब घर जाना। बाबा ने कहा बच्चे ये जो जितना भी 84 जन्मों का पाठ है ना, जहां से निकला था, बाबा ने कहा फिर वहीं पर
मर्ज हो जाए। तुम्हें यहाँ से कोई छांट काट करने की जरूरत नहीं कि टमाटर की रेडी पे पहुंच गई मैं और अच्छे अच्छे टमाटर निकाल दिए और बाहर के वो साइड के इधर उधर कर। कोई बेर चुनने की जरूरत नहीं है मुझे। बाबा ने कहा बच्चे आपका सत्य। बाप कैसा है तुम्हारा? सत्यम शिवम सुंदर। हमें कह रहा होता है माया तुम्हारी दुश्मन है, खुद बगल में बिठाए बैठा। कह रहा मेरी बेटी। तेरी बेटी है तो मेरी कौन लगी फिर? ढूंढ रिश्ते बनाओ ना, माया से रिश्ते बनाओ। अगर भगवान की बेटी है तो मैं भी कौन हूं फिर? मासी भी बोल सकते हो उसको, बहन भी बोल सकते हो उसको, बोल सकते हो नहीं? बाबा अपने को क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, आपका पूरा सत्य क्या है? आप हो प्रेम स्वरूप आत्मा। अगर मुझे अपना ये कंप्लीट सत्य देख करके, है ना, ज्ञान में आने से पहले भी, इवन ज्ञान में आने के बाद भी, मैं जो मेरे अंदर जो संस्कार बाहर निकलते हैं समय समय पर, ट्रिगर होते हैं, है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे अब वो करके दिखाओ जो तुमने आज तक नहीं किया। क्या करवा रहा है बाबा? बाबा कहते हैं तुमने बहुत कर ली। क्या क्या कर ली? बाबा कहते हैं तुमने मेहनत बहुत कर ली, ये अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप। और फिर जब वो अंदर एक संस्कार आने लगेगा, गुस्से का, घृणा का, ईर्ष्या का, तो फिर उसको उसको हटाने के लिए मेहनत करेंगे कि ये हट जाए। ये क्यों आ रहा है बार बार? मैं तो कितना पुरुषार्थ कर रही हूँ, बार बार ऐसे ही विचार मेरे अंदर आते। लाना वो चाहते हैं, शांत प्रेम शक्ति, आ ये जाती। कितनी मेहनत, एक को हटाने की, एक को बिठाने। वो हट नहीं रहे, वो बैठ नहीं। कितनी शक्ति जा रही। और फिर कह रहे हमसे होता ही नहीं है। बाबा अभी तक अव्यक्त वाणियों में आता है, बाबा रोज कहता है हाथ उठाओ, ये होमवर्क कौन करेगा, दुख लोगे तो नहीं, रोज पूछ रहा। ड्रिल कितनी बार करोगे, रोज हाथ उठवा रहा। बाबा कहते हैं एक काम मेरे को संगम पे करके देना। कौन सा? मेहनत मत कर, है ना। एक माँ देखती है औलाद को, दिन रात बेचारा मेहनत कर रहा है बच्चा, कहती दुख पाती है, कहती है क्यों इतना मेरा बच्चा दिन रात ठंड में बारिश में। सोचो, हमने कोई कम घास काटी है क्या? हमने तो बहुत काटी। और सचमुच हम तो एक चीज, हमें नहीं पता आगे आने वाला समय क्या होगा, लेकिन हाँ एक चीज से तो हम मानते हैं उसको, उसका लोहा मानते हैं कि हमने जो हड्ड गोडे तोड़े हैं ना, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कहाँ 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 कहाँ, सचमुच अगर यहाँ नहीं बैठे होते ना हाँ, अब तो 5-6 सालों से आराम है। कोई कहीं कह भी दे ना कि चल फलाने मंदिर चले, वो हाँ निकलती ही नहीं, आता ही नहीं अंदर की चल एक बार चलो। अभी मुझे किसी ने बोला 2-4 दिन पहले वैष्णो देवी जाना। मैं सोच रही यार, मैं ठीक है कुछ दिनों से कुछ एक्सरसाइज वगैरह छूटी हुई है, एक मन ये हुआ कि चल चलने को मिलेगा, वहां जाकर जितने लोग होंगे ना उनको बाबा के पम्पलेट्स बांट दे, अपनी तस्वीर देखकर आ जाएंगे भवन में और क्या।
लेकिन अंदर से मन नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो ये तो मैं मानती हूँ, जब वो बाबा कहता है ना कि बाप जो है बच्चों के पाँव दबा, तो दबा तो रहा है, ये तो मैं मान, आराम मिल गया ना, ये पाँव दबाना है, कितनी शक्ति हमारी बचा ली उस, इस तन की ऊर्जा बड़ी मैटर करती है। आदमी पैसा देके ऑटो रिक्शा पकड़ लेता, तन की ऊर्जा बचाने के लिए बुढ़ापे में समझ में आ रही होती है आदमी को, जवानी में तो कहता है पैदल ही चल लो ना, कोई बात नहीं, तब पैसा बचा रहा होता है। और जब वो शरीर साथ नहीं देता तब कहता है भैया हमसे तो एक कदम पैदल नहीं उठेगा, बुला गाड़ी। तो बाबा बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर आप शक्ति स्वरूप हो ना, तुम्हारा बाप कौन है, भगवान के लिए क्या कह रहे हो तुम। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर जो भी संस्कार ऊपर आ रहे, ऊपर नीचे कहीं पर भी लगा लो, मतलब हमारे सामने आ रहे है ना, सामने आ रहे हैं। और बाबा ने कहा फिर क्या करो, इनका वेलकम करो, इनके साथ लड़ो नहीं। लड़ने से ही बाबा कहता है तुम्हारी शक्ति व्यर्थ जाएगी, क्योंकि हारना तो तुमको पड़ेगा इनसे, अपने ही दो हाथों को लड़ा लो, ये जीते या वो, हार तो खानी ही पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक काम ये कमाल करके मुझे दिखाओ। बाबा ने कहा जब समय अनुसार किसी परिस्थिति में किसी आत्मा के साथ में हम जब ट्रिगर होते हैं, है ना, हमारा कोई संस्कार बाहर आता है, तो थैंक्स उस ड्रामा का, उस आत्मा का, कि अरे ये भी दबा पड़ा था अभी तक मेरे अंदर, आजा 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 आजा, आने तो दो उसको, आएगा आएगा, आके चला जाए, नमस्कार करने आएगा बस, कि कोई इसको प्रभाव ही नहीं पड़ा, डरा नहीं देख के, सहमा नहीं, दुखी भी नहीं हुआ, भगाने की भी मेहनत नहीं कर रहा, केवल क्या कर रहा है, स्वदर्शन चक्र घुमाए जा रहा है। बाबा ने कहा बच्चे जिस सीट पर तुमको बिठाया है, बाबा ने कहा यहाँ बैठ करके तुम कार्टून शो देखो ना, ये तो कार्टून शो है बाबा, क्यों मेहनत कर, मेहनत करने उतरते हो। बाबा ने कहा ये तुम्हारा देह का, गाने तो तुम गा रहे हो कि जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते, कृपा मैं कर रहा हूं ना, तू काहे को हाथ पैर मारने बैठ गया, और मेरी कृपा क्या है, मेरी कृपा क्या, कभी देखना सूरज भी निकला होता है ना कभी कभी। कल परसों कहाँ खड़े थे, किसी ने बहुत प्यारी लाइन बोली थी, ध्यान नहीं आ रहा, सूरज पर भी कभी कभी बदलियां छा जाती, किसी बदली की इतनी ताकत नहीं है कि सूरज को निगल जाए, ऐसी बात नहीं है, ग्रहण तो सूरज को भी लगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका फोकस शोर की तरफ नहीं हो, शोर है ना, मन शोर करने बैठ जाता है, हाय दोबारा हो गई गलती, हाय मैंने तो बाबा को बोला था, बाबा ये तो मैंने आपको दे दिया, ये फिर से आ गया ये संस्कार मेरा, इस शोर को नहीं, इस शोर को नहीं सुनो, फोकस कहाँ करो, फोकस यहाँ करो, घर पर हूँ सिक्योर, सिक्योर। हमारे घर पे तो लोग कुत्ते भी बांध के बैठता, डरने के लिए थोड़ी, तो कुत्ता दूसरों पे भौंकेगा, सिक्योरिटी मेरी करेगा। तो बाबा क्या समझा रहा है, बाबा कहते हैं आप 84 जन्मों का पाठ खेलने वाली आत्मा हो। तो बाबा ने कहा फिर उसमें कलयुग के 42 जन्म है तेरे, 42
तेरे को किक्कर भी बनना पड़ेगा, तेरे को बबूल भी बनना पड़ेगा, तेरे को नीम भी बनना पड़ेगा, कड़वा करेला भी बनना पड़ेगा। सारे स्वाद जब तुम चख लोगे, बाबा ने कहा फिर मैं आऊं। तब तुम कहोगे कि बाबा पाना था सो पाया। कितने जन्म, कितने जीवन हमने जी लिए, है ना। यहाँ से जाने की तैयारी किसी की भी नहीं होती है संसार से। हालांकि ये सबको पता होता है कि एक ना एक दिन जाएंगे, तो थोड़ा बहुत तैयारी क्या करते हैं। तो कोई सास बैठी होगी, वो कहेगी मैं ते ना सारी नुआ नु गोल्ड वंड छड़ियागा, मेरे पास कोई सोना वोना नहीं है, मैंने तो बेटी को भी दे दिया, उसको भी दे दिया, मेरे पल्ले अब कुछ भी। ये तैयारियां हो रही हैं जान। अरे जिनको दिया है ये वर्षे किसी के साथ नहीं चलते। तुम अपना समझ के झूल रहे थे 70 साल, और जिनको दिए जा रहे हो ये अपना समझ के झूलेंगे। ना तेरी आंख खुली, ना तूने इनकी खोली। तू भी मेरा मेरा करता रहा, कि मेरा सोना, मेरा पैसा, मेरा ये। पूरी जिंदगी माँ बेटा 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 करती, फेरे पड़वा देती है उसको, कहती है अब ये हो गया पराया। बेटियां तो हुई, बेटे भी पराए हो। दुखता है उसका दिल, लेकिन वैराग्य नहीं आता उसको। बाबा ने कहा ना तुमको हर बात पे वैराग्य आना चाहिए। कब आएगा? हाँ? बाबा ने कहा जब आप सबको आत्मा देखोगे ना तब आए। तो बाबा ने कहा यही संजीवनी है। जितना बाबा ने कहा इस ज्ञान का आप मनन चिंतन करो, उसमें बाबा कहता है आप बच्चों का कल्याण है, उसमें कल्याण। नहीं तो बाबा कहता है वो जितना तुम पर चिंतन पे जाते, उतना बाबा कहता है फिर वो झूठा अहंकार तुम्हारा, बाबा ने कहा वो तुमको दुख दे। देखो पहले तो नहीं पकड़ थी, अब समझ में आती है बात, है ना। आज भी कोई ऐसा एक किसी ने बात कर दी, कुछ नेगेटिव थी, है ना। अगर हमें ये ज्ञान की समझ नहीं होती ना, तो यहाँ आज बहुत कुछ हो। बाबा ने आज कहा ना, हैमर उठा के तुम क्या करते हो, पहाड़ को तोड़ने बैठ जाओ। वो मन रोने बैठता है, भगवान ऐसा कभी नहीं हो, क्या बोल दिया किसी ने आज मुझे, ऐसा तो कभी नहीं हो। बाबा कहता है नथिंग न्यू, आने दे, दबा नहीं, जो भी अंदर उठ रहा है ना उसको आने दे। कई बार आप सबको पता होगा, कुछ कुछ ऐसी चीजें मन हमारा अपने लिए या अपनों के लिए सोच बैठता है, जो हम बोलना बतियाना, उस मन को हम कहते हैं, क्या किसके लिए सोच रहा है उल्लू के पट्टे, किसके लिए, इस पे तो मेरी जान न्यौछावर है, इसके लिए सोच रहा है। करना चाहते ना उस मन को साइलेंट, लेकिन ये उसकी क्वालिटी नहीं है। उसके अंदर 84 जन्मों की लेयर्स हैं, उसने 84 कहानियों में यही सब किया हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे आप फोकस यहाँ, मैं आत्मा, अपनी निरंतरता पे, कि मैं निरंतर हूं। क्या होना है मुझे, क्या होना है, वही मैं थी, छोटा सा बच्चे का शरीर था, फिर बड़े हो गए, अब धीरे 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 अंत भला तो सब। क्या हो, यज्ञ में देखा ना हमने, छोटी सी कितनी उम्र मम्मा की दिखाई, और यज्ञ में नंबर 1 रहे मम्मा, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। और देखो शरीर कैसे छोड़ा, जाते जाते भी
बाबा ने कहा कि मम्मा बच्चों को अंगूर खिलाओ। हुक्मी हुक्म कराए रहा हम सच्चे दिल से किए। उसका हुक्म बज रहा है, बना बनाया ये पाठ खुल रहा है यहाँ पर। तो बाबा ने कहा तुम अपने पाठ को देख के इतने दुखी हो जाते हो, इतने बोझिल हो जाते हो, दूसरों के लिए तुम रहम का सागर बनने वाले। कितने तो स्टैंप लगाता जा रहा है, बच्चे नथिंग, बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, बच्चे हर पल जो बीता वो ड्रामा, हर आत्मा निर्दोष है, उस हर में मैं भी हूं। कितना तो हमको फ्री करता जा रहा है, डिटैच करता जा रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे उसको। हम बोझ उठा उठा के चल, क्या कह रहे हैं, कहते हैं अभी तो ना कोई संपूर्ण बना ही नहीं। लगे रहो फिर, लगे रहो। 4 दिन अमृत वेला अच्छा जाएगा, 8 दिन उठोगे नहीं। 10 दिन जाओगे मुरली सुनने, 20 दिन गायब हो जाओगे। ये चलता रहेगा सिलसिला, ऐसे ही चलना है। कल्प पहले बाबा ने कहा जैसे हुआ वैसे ही होगा। और मजे की बात ये भी समझ लेना, कुछ ऐसे भी महारथी हैं जो हम देखते हैं सेंटर पर, वो बताते हैं, कहते हैं इतने सालों में हमने एक दिन भी मुरली नहीं छोड़ी है। ऐसे भी महारथी हैं, एक दिन भी अमृत वेला नहीं छोड़ा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब बात आती है कर्म योग की, तब बाबा ने कहा बच्चे नंबरवार हो जाओ, कर्म कॉन्शियस हो जाते हो, कर्ता बन जाते हो। कर्ता मुझको लाकर नहीं देते हो, कर्म तो दे देते हो कि बाबा ने करा लिया, बाबा को समर्पित कर दिया। बाबा कह रहे हैं बच्चे मन मना अडॉप्ट कर रखा है ना उसने मुझे, बिन फेरे हम तेरे। तो बाबा कहता है फिर, अब बाबा ने कहा आपकी कोई डूअरशिप है ना। एक लड़की की शादी कर देते हैं ना, फिर उसको उसके बाप के नाम से ससुराल में कोई नहीं बुलाता, फिर कहते हैं उसकी वाइफ, उसकी बीवी। मिसेस सरनेम उसका हो जाता है लड़के। कहाँ है डूअरशिप तुम्हारे पास? वहां बाप का सरनेम ले रखा था, यहाँ तुमने हस्बैंड का सरनेम ले लिया। बाबा यही तो समझा रहे हैं हमें। बाबा कहते हैं बच्चे करण करावन हार बाप है। कभी होता है ना, नौकर आपस में लड़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, मालिकों को शिकायत की जाती है। कहते हैं आपका देखो नौकर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे मालिक मैं, आप कभी भी लॉ अपने हाथ में मत उठाओ, सुसाइड मत करने बैठ जाओ, दिल शिकस्त मत हो जाओ। बाबा कहता है बच्चे गिरो, माया के साथ युद्ध है तुम्हारी। गिर के बाबा कहता है फिर संभलो। और खेल है बाबा, कुश्ती लड़ोगे, 2 घूंसे तुम मारोगे, एक तो तुमको माया भी मारेगा, तभी तो तुम अनुभवी बनो। अनुभवी मूर्त बनना ना, तुमको समझ तो आए कि संस्कारों की जीत और हार वास्तव में है क्या? क्या है संस्कारों की हार जीत? बाबा कहते हैं जैसे तुमने राम और रावण को देखा है, तो क्या हुआ? कहते राम जीत गया, तो राम राज्य आ गया। तो फिर जब राम की शक्तियां खत्म हुई उसके बच्चों में, फिर रावण राज्य आया। हार जीत का मतलब ये नहीं है कि तुमने किसी के प्राण निकाल लिए जाकर।
ये संस्कार है। बाबा ने कहा बच्चे संस्कारों के आधार पर ही आत्मा अपना कर्म करेगी, जन्म बाई जन्म। बाबा कहता है अब तुमको स्वर्ग में जाना है ना, तो बाबा कहता है ये जो अभी कलयुग के संस्कार है ये, इनको यूज करना। बाबा ने कहा तुम्हारे हाथ में नहीं है ये, तुमको क्या करना है? बाबा ने कहा केवल फोकस। जब वो स्मृति होती है, जब वो याद होती है, तो उस समय बाबा ने कहा फिर आपका हर संकल्प, आपका हर बोल, आपका हर कर्म कैसा होगा? ऑटोमेटिक बाप समान, ऑटोमेटिक। सिर्फ और सिर्फ क्या करना? बाबा कहता अपने को आत्मा समझ, मुझको याद। और याद भी कैसी हो? बाबा ने कहा याद वैसी मत समझ, ये रजिस्टर बनाओ, कितने घंटे याद करा, आज अमृत वेला करा कि नहीं करा, किसी का दिल तो नहीं दुखाया। नजर तो हमारी सारी कहाँ है? किस पर है नजर मेरी हर समय? उन चीजों पर है जो मैं चाह रही हूं कि मैं ना करूं, किसी को दुख ना दूं, कोई अमृत वेला मुझसे मिस ना हो जाए, कोई बाप की अवज्ञा ना कर दूं। वो रजिस्टर मेंटेन करते करते ही आदमी दुखी हो रहा होता है कि कल तो 2 घंटे योग किया था, आज आधा घंटा है। कल जैसा लगा था आज तो हुआ ही नहीं, आज तो यहां जाना था, जल्दी वहां जाना था, आज ऐसा कर। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा साइलेंस, योग लगाने का विषय नहीं, कहीं स्पेसिफिक किसी तरीके से करने का भी विषय। बाबा ने कहा योग माना, तू कौन है? बस बाबा ने, क्या ये तुमको याद रहता है सारा दिन? हाँ, एक मुरली में बाबा ने कहा ना, तुम किसी काम में बिजी होते हो, कोई ऑफिस चला जाता है, कोई 20-25 लोगों में सारा दिन घिरा रहता है, लेकिन उसको अपना नाम, अपना घर, अपने माँ बाप, बीवी बच्चे थोड़ी भूल जाते हैं, या भूल जाते हैं? कुछ भी नहीं भूलता, सारा दिन बैठा रहेगा लोगों के बीच। लेकिन उसको वो जो मैं है ना उसकी, वो उसको भूलती। कोई गलती से अगर उसका कोई गलत नाम भी ले जाएगा या सरनेम भी कोई चेंज करके बोल जाएगा, इमीडिएट बोल देगा, कहेगा अरे नाम तो ठीक से ले ले, नहीं पता तो पूछ ले। बाबा कहते देखो तुम, माया तुम्हारे साथ कैसे खेलती है। तुमको सारा दिन, बाबा ने कहा बस यही याद है कि मैं मम्मी, मैं पापा, मैं आत्मा हूं। बाबा ने कहा ये तुमको याद ही नहीं। इसीलिए बाबा कहता है अमृत वेले उठकर कम से कम, ज्यादा नहीं, 20 मिनट, एक बार रस आने लगेगा ना फिर नहीं छोड़ो। अभी तो मौसम बदल रहा है थोड़े दिनों में, कोई बात नहीं, सर्दी अगर चली गई ऐसे ही कोई बात, जब जागो तब सवेरा। फिर भी बाबा तो मार्जिन पे मार्जिन देता। बाबा कहता है नहीं उठते हो 4 बजे, 5 बजे, कभी तो उठते होगे, 6 उठते होगे, 6:30 उठते होगे। उठते ही क्या करता है आदमी, है ना? सबसे पहले घड़ी पे नजर जाती, टाइम देख लूं पहले कि कितना और मार्जिन है अभी रजाई में वापस जाने। जब उस घड़ी की तरफ नजर जाए ना, योग लगना शुरू हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाने का समय, ये रजाइयों में साथ लपेट के भेजेंगे नहीं तुझे कि सर्दी का टाइम है, चल एक कंबल में लपेट दे, सिग्नेचर का कंबल। मैं सच्ची एक बात बताऊं, हम एक बार एक किसी की डेथ पर गए, तो सर्दियों का समय था। देखो क्या होता है, मन को भी समझना पड़ेगा ना। हम जब शुरू शुरू में, है ना, हम अपने मदर के टाइम पे भी शमशान भूमि में नहीं गए, हमें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ गए, क्या कुछ पता नहीं उस समय। लेकिन उसके बाद हम हिम्मत करी,
पहली बार हम शमशान भूमि गए जब मम्मी के हमने वहां फूल चुने, पहली बार। डर लगता था वहां कि वो सब चीजें कभी देखी सुनी नहीं, और अपनी चीज हो तो फिर तो पूछो ही मत, है ना। लेकिन हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं अभी, कि ऐसे वक्त बीता, फिर तो एक नहीं, दो नहीं, कितनी बार शमशान भूमि में जाना हुआ। आज ये बात आ रही है सामने, फील तो की हुई है, लेकिन आज शब्दों में आज पहली बार सामने आ रही। बाबा कहता है ना कि बातें आएंगी, संस्कार निकल निकल के आते हैं तुम्हारे सामने। तो सर्दियों का समय था, तो जब हम वहां खड़े हुए शमशान भूमि में, तो हमने महसूस किया कि ये जो आग जल रही है ना, अभी दाह संस्कार हो रहा, देखना मन, वो मन अंदर अंदर, क्योंकि सर्दियों के दिन है, और जब वहां वो आग के सामने खड़ा ना, तो उसको सेक आ रहा था, अच्छा लग रहा था। जैसे हम लोड़ी पे बैठ जाते हैं ना तापने के लिए, है ना। उस समय वो मन ये नहीं देख रहा कि अरे किसी की डेथ हो गई, देखो किसी का कोई प्यारा चला गया, है ना। वो क्या ढूंढ रहा है, वो अपना सुख ढूंढ रहा है, कि देखो कितनी ठंड है और यहाँ खड़े हो, यहाँ कंफर्ट लग रहा, यहाँ ठंड नहीं लग रही। मन को देखो, बाबा इसलिए कहता है तुमको शमशानी वैराग आते हैं बस थोड़ी सी देर के लिए, कि वो चला गया, हमको भी तो जाना है। लेकिन मन तो शमशान भूमि में भी सुख ढूंढ रहा है। पता नहीं ये कब की बात है, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ये अभी बाहर आ गई। फील किया था उसने ऐसा, मैंने महसूस किया था कि यहाँ खड़ा होके इसको इसको सुख मिल रहा। ये कह रहा है यहाँ खड़ा होना मुझे अच्छा लग रहा। उसके लिए वो दुख की घड़ी नहीं है जैसे। और मानो या ना मानो, सच्ची बात तो यही है जी, जब चीज अपनी नहीं होती ना, तो हम वही लोग हैं, हम कह रहे होते हैं यार मैं जाऊंगा तो सही अफसोस करने, लेकिन मेरे तो आंसू ही नहीं आएंगे ना। यहाँ आंसू आ नहीं रहे, और अपनी बारी आई तो आंसू रुक नहीं। ये देखो ना मन, क्या हुआ भाई। एक नूर से सब जग उपजा, एक ही जगह से सब आए थे, एक के जाने का तुझे कितना दर्द है, और एक के समय पर हम खड़े होकर कह रहे हैं कि यहाँ खड़ा होना मुझे अच्छा लग रहा। हल्का सा एहसास आया था बस ये अंदर, मुझे तो याद भी नहीं है कि ये कब मैंने अनुभव किया, लेकिन देखो वो अंदर महसूसता आई ना, तो वो बाहर ट्रिगर हो गया। तो बाबा जो दे रहा है, ये च्यवनप्राश कहीं मिलेंगे नहीं बाजार, क्योंकि मन के इस माया जाल के डांस को देखने के लिए भी थोड़ी ताकत चाहिए। साक्षी की सीट पे ऐसे नहीं बैठ जाता आदमी। बिना बिना बाबा की याद के हम साक्षी की सीट पे नहीं बैठ पाए, क्योंकि बाबा की ही दृष्टि, बाबा की ही समझ से मुझको अब उस सिचुएशन को देखना है। बाबा की ही समझ से मुझको अपने भीतर के संस्कारों का तांडव देखना है। लड़ रहे हैं एक दूसरे से, कोई किसको कुचलना चाह रहा है, कोई किसको कुचलना चाह रहा है। वो कह रहा है मैं अच्छा हूं, वो कह रहा है मैं बुरा हूं। ये लेबल मन के लगाए। किसी ने हमको कह दिया है कि क्रोध करना बुरी बात होती है, क्रोध करने से तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर कोई समझा रहा होता है क्रोध कर लेना चाहिए, अंदर दबाने से बीमारी हो जाए। अब क्या करूं, मन के पास तो दोनों समझ चल रही है, कभी कभी थोड़ा कर लेगा। इसलिए समझ लेना, हमने आज तक जो क्रोध किए है ना,
कुनकुने से करें, पूरी तरह मैदान में आए नहीं है हम आज तक। थोड़ा सा कर लेते हैं कि कब तक करते रहेंगे बर्दाश्त, सर पे चढ़ जाए क्या? कभी कभी तो हल्का देना चाहिए, कभी कभी तो सुना देना चाहिए। तो दोनों चीजों को मन कर लेता है, सुना भी देता है और फिर दूसरी बात भी संभाल लेता है कि दमन कर दिया तो बीमारी अंदर खड़ी रहेगी, हमने तो कर दिया जी, करना ही चाहिए। दोनों काम करता जाए, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं करे। इतनी बात नहीं बढ़ाएगा कभी कि पूरी जिंदगी रोता फिरे, उस लेवल पर कभी नहीं जाए। तो बाबा यहाँ क्या समझा रहे? हाँ, बाबा भी अपने बच्चों को यही सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे सारा खेल बना बनाया है, फिल्म बनी बनाई है, तुम ऑडियंस हो बस। लेकिन ऑडियंस भी कैसे बैठे थिएटर में जाके, ये नहीं कि सीन आया तो तुम आंसुआ निकालने बैठ गए और सीन आया तो तुम कह लगा के हंसे जा रहे। बाबा ने कहा रस ले लो फिल्म का, लेकिन जागते हो। टाइम हो गया? हाँ टाइम तो हो गया। ओम शांति।